गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर किया था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के केस में हमने किया था कि हाउ गैसेस जो हैं वो लिक्विड के अंदर किस तरह से मिक्स होती हैं, क्या वहाँ पर उनका प्रेशर होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन या मोल फ्रैक्शन जो था वो हमने बात की थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सबसे पहली बात होती है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि देखो, कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर है। ये क्लोज कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, लिक्विड है। कुछ सरफेस पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं और वापर्स की फॉर्म में आ जाते हैं ऊपर वाले फेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, वेपर्स। ये क्या बन गई, वेपर्स। अब ये वेपर्स जो होते हैं ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते हैं वॉल्स के ऊपर भी, और इस लिक्विड के ऊपर भी क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो उसी को बोलते हैं, उन्हीं वेपर्स के जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो द प्रोसेस एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स होते हैं और वो जो प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आ जाता है कि जितने यहाँ पर दो प्रोसेसेस चलती हैं ज़्यादातर, एक इवेपोरेशन और दूसरी क्या होगी, कंडेंसेशन। जितना इवेपोरेशन होता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, कंडेंसेशन होता जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमेशा ही किस में होता है, क्लोज कंटेनर में। अगर हमारे पास कंटेनर कैसा होगा, ओपन होगा, तो जो वेपर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, वो वापस कंडेंस नहीं कर पाएंगे, ना ही वो कोई लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा पाएंगे। इसलिए हमेशा ही कैसे होता है, क्लोज कंटेनर के अंदर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, ठीक है। अब देखिए, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं एंड कंडेंसेशन उनके अंदर लगातार होता रहता है, ठीक है। वेपर प्रेशर कब बनेंगे, दो कंडीशन है उसके लिए। सबसे पहले तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाएगा, इनके बीच का टूट जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स। अब जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर तीन तरफ से ही फोर्स लग रहा है, एक साइड से फोर्स कम लग रहा है, तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं कंपेरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा उनके अंदर मोशन होगा, वो उतनी ही जल्दी क्या कर सकते हैं, वेपर्स की फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट करते हैं और कंडेंस भी जल्दी करते हैं ड्यू टू लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस केसेस में इतना ही जो है हमारे लिक्विड और वेपर्स, वो दोनों किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, यानी कि इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे। तो लिक्विड और वेपर फेज हमारी कैसे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। द प्रेशर अबव सरफेस, जो प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। अब इस सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर बन रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा केस है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो लिक्विड है, ठीक है, हमारा कोई भी जो हमने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया था उसके अंदर वो कैसा लिक्विड है, वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ईजिली जो है हमारे क्या है, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाएं, वेपर फेज के अंदर चले जाएं, ठीक है। जैसे हमने एक दो एग्जांपल ले लिए, वाटर ले लिया और हमारे पास इथेनॉल ले लिया, C2H5OH, ये इथेनॉल है, ठीक है। अब वाटर जो है उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो वेपर्स आसानी से नहीं बनाएंगे, यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें इथेनॉल के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसके जो इथेनॉल है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो वापस जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो इथेनॉल का ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा, क्योंकि वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, और ये अगर क्या होगा, कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल। हमारे पास बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे नॉन वोलेटाइल्स सॉल्यूट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वेपर प्रेशर जीरो। उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, जीरो। नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब वो क्या होता है, वेपर फेज में जाना ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाना जाता, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स